गाइज वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बीएनएस। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ लेक्चर 8। इसमें भी हम अभी सेक्शन 2 ही डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि इसमें टोटल 38 सब सेक्शंस हैं। तो अभी हम पार्ट 6 में पहुंच चुके हैं। पार्ट 1 to 5 मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो मेरी अभी तक नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक करके मेरी वो वीडियोस वहाँ से देख सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बाकी पार्ट्स में आपको शो किया था कि मैं सब सेक्शंस जो फॉल करते हैं बीएनएस के और जो आईपीसी में पहले फॉल करते थे उनमें जो डिफरेंसेस है वो मैं आपको शो करती थी। तो सेम मैं आपको यहाँ भी शो करूँगी कि जो ये सब सेक्शन 29 से 33 तक जो अभी हम डिस्कस करेंगे वो पहले आईपीसी के सेक्शन 26, 41, 30, 48 और 39 में लाई करता था। तो नाउ वी विल डिस्कस ईच सबसेक्शन इन डिटेल। So heading towards our first subsection, section 29, reason to believe। इसका मतलब ये होता है कि एक पर्सन को हम कब बोलेंगे कि he has certain reasons to believe, जब उसके पास कोई sufficient cause हो ये believe करने के लिए। जैसे मान लीजिए कि आप किसी शॉप पे गए और आपको कोई मोबाइल पसंद आ गया और उसने बोला कि ये 20,000 का आप इससे परचेस कर लें, और आप अपने मन में ये सोच रहे हैं कि कहीं ये फ़ोन चोरी का तो नहीं है, बट आपके पास कोई रीज़न नहीं है। तो आप यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि रीज़न टू बिलीव है। बट अगर जैसे आप मान लो लेट नाइट किस हाईवे के थ्रू घर आ रहे हो और आपने देखा कि ग्रुप ऑफ 10 पर्सन है और वो आपस में बातें कर रहे हैं और आपने एग्जैक्टली सुन लिया कि दे आर प्लानिंग सम टेररिस्ट एक्टिविटीज और समथिंग लाइक दैट। नाउ यू हैव सर्टेन रीजन टू बिलीव कि हाँ ये लोग कुछ ऐसी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ की बातें कर रहे हैं और आप इससे रिलेटेड जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कर सकते हैं। तो ये था हमारा सबसेक्शन 29। अब हम बढ़ते हैं अपने सबसेक्शन 30 की ओर, जिसका हेडिंग है स्पेशल लॉ। और स्पेशल लॉ का मतलब होता है वैसा लॉ जो कि सिर्फ एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे ही एप्लीकेबल होता है। जैसे कि अभी हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं बीएनएस 2023, तो इसमें बहुत सारे सेक्शंस हैं जो कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स पे लागू होता है। बट कुछ ऐसे पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स होते हैं जिन पे सिर्फ सर्टेन लॉज ही जो हैं वो एप्लीकेबल होता है। जैसे कि हमारा पीसी एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, वो सिर्फ जो है वो करप्शन के ही केसेस में लागू होता है, एंड दैट टू ऑन अ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। जैसे हमारा हो गया पॉक्सो एक्ट, ये सिर्फ छोटे बच्चों के केसेस में लागू होता है जो 18 साल से कम के हो और जिनके साथ कोई रेप हुआ हो या कोई ऐसा क्रिमिनल एक्टिविटी हुआ हो। तो फिर मेरा कहने का सेंस ये है कि स्पेशल लॉ जो है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ही एप्लीकेबल होता है। अब बढ़ते हम अपने थर्ड सबसेक्शन की ओर, जो कि है वैल्यूएबल सिक्योरिटी। तो वैल्यूएबल सिक्योरिटी का मतलब होता है, अगर हिंदी में कहे तो कीमती दस्तावेज, मतलब वैसे डॉक्यूमेंट जो है आपको क्या करे, लीगल राइट दे या क्रिएट करे, एक्सटेंड करे, ट्रांसफ़र करे, रेस्ट्रिक्ट करे, एक्सटिंग्विश या फिर रिलीज करे, जिसमें किसी एक बंदे की लीगल लाइबिलिटी लाई करती हो और या तो फिर लीगल राइट हो। जैसे मैं आपको एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल से शो करूंगी कि मान लीजिए एक हो गया आपका टेनेंट और दूसरा हो गया लैंडलॉर्ड। तो टेनेंट और लैंडलॉर्ड ने टेनेंट को अपना घर रेंट पे दिया है, तो उसके लिए जो एग्रीमेंट बनता है उसे क्या हम कह सकते हैं, वैल्यूएबल सिक्योरिटी कह सकते हैं। अब यहाँ पे उसने उस बंदे को घर दिया, अब कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस जनरेट हो गए जिसकी वजह से जिस बंदे को उसने रेंट पे दिया था अपना घर, उसे कहीं और जाना पड़ सकता है। तो उसने क्या किया, उसने अपने लैंडलॉर्ड से बात करी और उसको बोला कि मेरी जगह मेरा भाई अब यहाँ पे रहेगा। तो फिर और लैंडलॉर्ड इस चीज़ के लिए मान भी जाता है, तो फिर वो वैल्यूएबल सिक्योरिटी जो है वो क्या होगी, ट्रांसफ़र हो गई। किसको, जिस बंदे को दिया था रेंट पे उससे किसको ट्रांसफ़र हो गई, उसके भाई को। मान लो उसको 2 सालों के लिए दिया था, अब उसको 2+1 के लिए चाहिए, तो इस केस में हम कह सकते हैं कि वो एक्सटेंड भी हो गई। अब मान लो यहाँ पे एक वर्ड लिखा है रेस्ट्रिक्ट का मतलब होता है कि मान लो आपको लैंडलॉर्ड ने कहा है कि आप छत पे नहीं जा सकते, तो ये हो गया रेस्ट्रिक्ट। नाउ नेक्स्ट वर्ड जो है एक्सटिंग्विश। तो एक्सटिंग्विश का मतलब होगा कि जो भी टेनेंट और लैंडलॉर्ड के बीच में पीरियड था एग्रीमेंट का वो अब खत्म हो चुका है, तो उसको हम एक्सटिंग्विश कह सकते हैं। फिर लास्ट वर्ड आपको रिलीज दिख रहा होगा, तो रिलीज का मतलब होता है कि अब टेनेंट ने जो है वो उसका मकान खाली कर दिया है, बट कुछ पैसे हैं जो उसको अभी भी
लैंडलॉर्ड को देने थे। तो वो बाद में फाइनल जो भी है हिसाब किताब वो सारा उन लोगों का क्लियर हो गया। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अब रिलीज हो चुका है, जो भी उन दोनों के बीच में एग्रीमेंट था वो सारा फाइनली खत्म हो चुका है। तो जो है इसे हम ओवरऑल कहेंगे कि एक वैल्यूएबल सिक्योरिटी था, जिसमें टेनेंट की भी लीगल लायबिलिटी थी कि जब तक वो उस घर में रह रहा है लैंडलॉर्ड अपना हक वहाँ नहीं जमा सकता, और एक बार वो वहाँ से चला गया तो अब उसकी लीगल राइट जो है टेनेंट की वो ख़त्म हो चुकी है। आई होप मुझे आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अपने सबसेक्शन 32 की ओर, जिसका हेडिंग है वेसल। वेसल का मतलब होता है ऐसी कोई भी चीज़ जो कि चाहे ह्यूमन बींग्स हो या फिर कोई प्रॉपर्टी हो, उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करता है। किसके थ्रू? उसका मोड ऑफ कन्वीनियंस क्या होना चाहिए? वाटर होना चाहिए। वाटर में आ गया आपका रिवर, सी, ओशंस, एनीथिंग। अगर इस वाटर के थ्रू अगर किसी ह्यूमन बींग्स की या प्रॉपर्टी की, उनकी जैसे प्रॉपर्टी में कोई भी चीज़ आ गई आपकी, जैसे कोई लकड़ी, पीस ऑफ वुड ही क्यों ना हो, कपड़े हो या फिर कोई मशीनरीज हो, एनीथिंग, तो अगर उसको हम एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं किसके थ्रू? वाटर के कन्वीनियंस को यूज़ करते हुए, तो हम उसे कहेंगे वेसल। अब बढ़ते हैं हम अपने लास्ट सबसेक्शन की ओर, जिसका हेडिंग है वॉलंटरी। वॉलंटरीली, तो वॉलंटरीली का मतलब होता है कि कोई भी पर्सन अगर कोई ऐसा काम करता है जिसका इफेक्ट क्या हो? वॉलंटरीली। वॉलंटरीली मतलब जानबूझकर कर रहा हो और उसको पता है कि इसको करने से क्या इफेक्ट हो सकता है, तो हम इस केस में कहेंगे वॉलंटरीली। इसको मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू शो करूंगी कि मान लो कोई बंदा है, वो चाहता है कि इस पर्टिकुलर घर में वो जाकर चोरी करे, तो उसने क्या किया कि उस घर में जानबूझकर आग लगा दी। तो उसको इफेक्ट तो पता है कि आग लगाएगा तो जो भी उस घर में बंदे हैं वो क्या होंगे? निकल के बाहर चले जाएंगे और उसके पास सफिशिएंट टाइम होगा कि वो उस घर में जाके चोरी कर ले। अब क्या होता है कि आग जो है वो बहुत ज़्यादा तेज लग गई और उसी में किसी एक बंदे की डेथ हो गई। तो ये उसकी इंटेंशन नहीं थी कि कोई किसी की डेथ हो जाए, जो चोरी करना चाह रहा था उसकी ये इंटेंशन नहीं थी, बट क्या हुआ? आग ज़्यादा लग गई और उसमें रहने वाले एक बंदे की डेथ हो गई। तो हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि वो सिर्फ चोरी करने आया था और गलती से उससे किसी का मर्डर हो गया। ये तो जानबूझकर किया क्योंकि उसे पता था कि हो सकता है ये भी अफेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि वॉलंटरीली का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ जानबूझकर करना। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।